नमस्ते। पिछले 3 दिनों से भारत और मालदीव के रिश्तों में बवाल मचा हुआ है। विवाद इतना बढ़ गया है कि अब भारत में मालदीव की अकड़ ढीली करने की मांग जोर पकड़ गई है। अब यह लड़ाई मौजू की मुल्लागर्दी से कहीं आगे जाकर जाइलों के साथ हो चुकी है, क्योंकि मालदीव के कुछ मुल्लाओं ने भी पाकिस्तान की मदरसा पैदाइश की तरह तहमत उछालने का दुस्साहस किया है और भारत को मुल्लाओं का यही तहमत उछाल बर्दाश्त नहीं है। यूं भी जानवर खाने वाले ये जानवर भारत की संस्कृति में कहीं एडजस्ट नहीं होते हैं, इसलिए इनकी गद्दार प्रवृत्ति और भारत के प्रति नफरत की मानसिकता हमेशा ही देश को उद्वेलित करती रही है। मालदीव भी पाकिस्तान के मुल्लाओं का अनुसरण कर रहा है और भारत से बैर करके इस्लामिक दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। इसका संकेत भी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने तुर्की का दौरा करके दे दिया है। यह भारत विरोधी मुस्लिम देशों की पॉलिसी रही है कि जब भी उन्हें भारत के खिलाफ टोपी उछालनी होती है, वे उसी चीन की तरफ भागते हैं जहां पहले ही मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़कर शौचालय बना दिए गए हैं और जो इन मुस्लिम देशों को कर्ज देकर इन्हें अपना गुलाम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन भारत विरोध के नाम पर यह किसी के भी पिछवाड़े चाट सकते हैं। मालदीव के नए नवेले राष्ट्रपति मोइजू भी इसी नीति के तहत आज चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन भारत और मालदीव के बीच तलखी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब भारत सरकार या मालदीव की सरकार के लिए इसे संभालना कठिन चुनौती हो गया है। मालदीव के मंत्रियों ने मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर सिर्फ देश के पीएम का ही मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उन्होंने भारतीयों पर भी भद्दे कमेंट किए। इससे यह भी साबित होता है कि मदरसा कौम कहीं भी हो, इनके दिलों में भारतीयों के प्रति जलन और नफरत की कोई सीमा नहीं है। इसमें हैरत की बात नहीं है कि देश के कुछ गद्दारों ने भी मालदीव के सुर में सुर मिलाया है। ऐसा इसलिए कि इन तत्वों के लिए देश से बढ़कर मजहब है, यानी जिस माटी की खाते हैं उसी से गद्दारी करना इनके डीएनए में शामिल है। पर अब मालदीव का भी पाकिस्तान जैसा हश्र होने जा रहा है। पड़ोसी मदरसा कौम की तरह एक और टोपी छाप पड़ोसी के हाथ में कटोरा पकड़ाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। बीते 9 साल में पाकिस्तान की क्या दुर्गति कर दी गई, यह पूरी दुनिया देख रही है। अब मालदीव पर क्या बीतेगी, इसका आभास उन बड़बोले और बकलोलों को जल्दी महसूस होने वाला है। हालिया विवाद सीधे सीधे मालदीव को कई मुश्किलों में डाल सकता है। मालदीव और भारत के बीच 3 दशक पहले ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत मालदीव भारत से उन वस्तुओं का आयात करता है जो दूसरे देशों को निर्यात नहीं होती है। इसके अलावा मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारत पैसा लगा रहा है। साल 2022 में भारत ने $495 मिलियन का सामान मालदीव को निर्यात किया था। भारत से मालदीव को कृषि और मुर्गी पालन, चीनी, कपड़ा, आटा, दवाइयां, चावल, मसाला, सब्जियां, प्लास्टिक और लकड़ी का सामान निर्यात होता है। भारत से सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी मालदीव जाते हैं। अगर इस टूरिज्म ट्रेड को साइड कर दे तब भी मालदीव पूरी तरह भारत पर ही निर्भर है। मालदीव को अपनी जरूरत का आटा, चीनी, सब्जी और दवाइयां भारत से ही प्राप्त होती है। अगर भारत यहां 10 दिन के लिए भी सामान भेजना बंद कर दे तो यहां के जाइलों में हाहाकार मच जाएगा और यह तहमत उछालना तो छोड़िए, पिछवाड़े उठाने गिराने लायक की ताकत भी इनके पास नहीं बचेगी। अगर भारतीयों ने मालदीव नहीं जाने का फैसला कर लिया तो वहां की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा जाएगी। भारत के लिए मालदीव की अहमियत सिर्फ इसलिए है कि इस द्वीप के दक्षिणी और उत्तरी भाग में 2 महत्वपूर्ण सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन स्थित है। ये एसएलओसी पश्चिम एशिया में अदन और होर्मुज की खाड़ी तथा दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का जलडमरू मध्य के बीच समुद्री व्यापार के लिहाज से बहुत अहम है। भारत के विदेशी व्यापार का लगभग 50% और ऊर्जा आयात का 80% हिस्सा अरब सागर से इन एसएलओसी के माध्यम से होता है। यानी भारत के लिए मालदीव रणनीतिक लिहाज से हिंद महासागर के एक बड़े क्षेत्र पर नजर रखने का जरिया है। मालदीव की लोकेशन की वजह से भारत उसे इतनी अहमियत देता है। इसके अलावा भारत को इस मुल्ला मुल्क से कोई फायदा नहीं है। अब अगर यहां के राष्ट्रपति मोइजू चीन के प्रभाव में आते हैं तो यहां भारत की मुश्किल बढ़ना तय है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और फ्रांस की तोरियां भी चढ़ना तय है। मालदीव से थोड़ी दूरी पर ही डियागो गार्सिया नामक द्वीप है, जिस पर अमेरिका और ब्रिटिश नौसेना तैनात रहती है। साथ ही पास में यूनियन द्वीप समूह पर फ्रांसीसी सेना मौजूद है। ऐसे में मालदीव में चीन की मौजूदगी यह देश भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्हें चीन से भारत समेत अपनी जासूसी का खतरा है। मालदीव में महज 10% कृषि योग्य भूमि है
परंतु यहां सिंचित भूमि न के बराबर है और वो केवल मानसून के भरोसे ही रहता है। मालदीव की खराब मिट्टी और भूमि की कमी कृषि को सीमित करती है। यहां आम केले उगाने के अलावा फिश कारोबार प्रमुख है। मालदीव को अधिकांश भोजन, जिसमें मुख्य खाद्य पदार्थ भी शामिल है, आयात करना पड़ता है और इसका 90% हिस्सा भारत से ही जाता है। मालदीव को भारत से यह आयात बेहद सस्ता पड़ता है। अगर भारत इस आयात में कटौती का फैसला करता है तो मालदीव को बेहद ऊंचे दामों पर किसी दूसरे देश से इन वस्तुओं का आयात करना पड़ेगा। ऐसे में पहले से ही बेतहाशा कर्ज में डूबे इस देश के हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। अब जिस तरह से मालदीव के राष्ट्रपति भारत को चुनौती दे रहे हैं, पूरी संभावना है कि मोदी सरकार उन्हें आसानी से ऐसा करने की छूट नहीं देगी। सरकार की ओर से कुछ कठोर कदम उठाने की संभावना बन रही है। यानी अब मालदीव को पुचकारने का समय लगभग खत्म हो चुका है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।